मॉर्निंग के स्टूडेंट बेटा, अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? देखो, द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉर एनी स्पीशीज इज़ नॉट स्टैटिक पैरामीटर, यानी कि वो स्टैटिक नहीं है। तो कैसी होती है बेटा? ये डायनेमिक है। अब डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इट कीप द चेंजिंग विद द टाइम। क्या है कि ये समय के अनुसार चेंज होती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? डायनेमिक। डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स, भाई अलग अलग फैक्टर की बात करें, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड अवेलेबिलिटी की बात करो, प्रेडेशन शिकार की, प्रेडेशन प्रेशर नहीं, शिकारियों के प्रेशर की बात करो, एडवर्स वेदर की बात करो। इनफैक्ट इन दीज चेंजेस द पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया। अब इन चेंजेस के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो हमको कुछ आइडिया देती है, सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन में हो क्या रहा है। ठीक है, वेदर इट इज़ फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग। फ्लोरिशिंग मतलब क्या ये बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है, वट एवर माइट बी अल्टीमेट रीजन। फ्लोरिशिंग होता है इंक्रीज होना, ठीक है, और डिक्लाइनिंग होता है डिक्रीज होना। ओके, क्लियर है? हाँ, वट एवर माइट बी अल्टीमेट रीजन्स, ठीक है ना, इसके लिए काफ़ी अल्टीमेट रीजन होते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक निश्चित समय में फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन द 4 बेसिक प्रोसेस। ठीक है ना, वो किसके कारण होती है? कुछ 4 बेसिक प्रोसेस के कारण होती है। 2 ऑफ विच, जिनमें से 2 हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी होता है बेटा बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट। नेटिलिटी को आप लोग क्या बोलते हो? बर्थ रेट। क्या बोलते हैं हम लोग? बर्थ रेट, ठीक है। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन होता है बेटा आगमन, ठीक है, आगमन। ओके, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज, यानी कि इन दोनों के कारण जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। वाइल, जबकि क्या है जो इसका अपोजिट है? अपोजिट जो होता है वो मोर्टेलिटी, और जो है वो क्या? मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन क्या है? डिक्रीज करते हैं। नेटिलिटी जो है रेफर द नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, भाई कितने व्यक्ति जो हैं, कितने पर्सन जो बड़े हैं ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ठीक है ना, कि भाई जो इनिशियल डेंसिटी के ऊपर कितने नंबर ऑफ पीपल्स या कितने नंबर ऑफ लिविंग बढ़े हैं, वो क्या कहलाती है? नेटिलिटी। अच्छा, नेटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? इसे आप लोग बर्थ रेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? बर्थ रेट, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं जिन्होंने जन्म लिया है एक सर्टेन गिवन टाइम पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाती है? नेटिलिटी कहलाती है। सेकेंड है मॉर्टेलिटी, द नंबर ऑफ डेथ। डेथ मतलब मरे हुए जीवों की संख्या इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, एक दिए गए समय अंतराल के अंदर। क्या? इमाइग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एक ऐसी संख्या है इंडिविजुअल्स की ऑफ द सेम स्पीशीज़, एक ही प्रजाति के, दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, जो कि एक आवास में आते हैं, फ्रॉम एल्सवेयर, यानी इमाइग्रेशन का मतलब होता है बाहर से अंदर आना, ठीक है, फ्रॉम एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब बाहर कहीं दूर से, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अगला है इमाइग्रेशन, इट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, यानी कि जो छोड़कर जा चुके अपने हैबिटेट को, गोन एल्सवेयर, जो कहीं दूर जा चुके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, किसी कंसिडरेशन के अंदर, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब जो पॉजिटिव का ये साइन है बेटा, पॉजिटिव का साइन मतलब जो पॉपुलेशन को कम कर रहा है। नेटिलिटी मतलब भाई बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ क्या है? इंक्रीज हो रहा है, और बर्थ नंबर इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन मतलब अंदर आना। अब भाई कोई आउटसाइड से इनसाइड पॉपुलेशन में आ रहा है तो वो भी क्या है? पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। डेंसिटी को कम करने वाले कौन से? मॉर्टेलिटी, यानी कि डेथ। जब बर्थ रेट कम है और डेथ रेट अधिक है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इमाइग्रेशन मतलब जगह को छोड़कर जाना, क्लियर है। तो ये क्या है? इसको आप लोग क्या बोलते हो? ये भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो माइनस का मतलब होता है रिड्यूस करना, प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं, एन जो है, एन अगर ये t+1, यानी कि अब टी तो क्या है यहाँ पर? टी है टाइम, टी क्या है? टाइम, ठीक है। और 1 मतलब ये 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, और 1 क्या हो सकता है आप लोगों का? ईयर, यानी एक मतलब एकांकी समय, एक निश्चित सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो एन टाइम पर, ठीक है, ये एन टी जो है ये क्या है? पॉपुलेशन एन t+1, जो अभी रिसेंट पॉपुलेशन है वो पुरानी प्लस जितने इंक्रीज हुए, अगर बी और आई में से, यानी बर्थ रेट और इमिग्रेशन के टोटल में से आप डेथ रेट और इमाइग्रेशन के टोटल को कम कर दो तो वो क्या कहलाती है आप लोगों की? पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, आप ये इक्वेशन से जानते होंगे, दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज, ये बढ़ती है, इफ़ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेशन, यानी कि बी और आई अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो डेथ
डेथ और इससे इमिग्रेंट से, तो क्या होगी, नॉर्मल कंडीशंस में आप लोगों के पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी। बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी और द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग द इम्पॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। फॉर इंस्टेंस इफ़ ए न्यू हैबिटेट, अगर एक नया हैबिटेट है, इज जस्ट बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है ना, अगर एक नए आवास में कॉलोनाइज की हम लोग बात करें, ठीक है, इमाइग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन ग्रोथ दैन द बर्थ रेट। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है ना बेटा। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, नॉर्मली बर्थ रेट और जो आपका इमिग्रेशन है, ठीक है ना, अगर उनका नंबर ज़्यादा होता है, दोनों का अगर सम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट और इमाइग्रेशन से, तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या है, 101% क्या करेगी, बढ़ेगी। वो 101% क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं ग्रोथ मॉडल्स। अभी ग्रोथ मॉडल्स को हम नहीं छेड़ेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे लेंगे। अभी आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, ग्रोथ को समझाने के लिए हालांकि दो मॉडल दिए गए, एक तो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जब फूड रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा क्या था कि ग्रोथ मॉडल कौन सा था कि जब फूड रेट जो है ना, या फूड जो मॉडल है वो क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में फूड सोर्सेज है, तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का नॉर्मली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये दोनों ग्रोथ कर्व हैं, ये आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्लियर है ना बेटा। ओके, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल, अभी तक आप लोगों को ये इतना पढ़ना है। ठीक है ना बेटा।